तब तक इनका सम्मान स्वाभिमान नहीं बच पाएगा। जमीन का महत्व मानवर साहब समझाते हुए नारा देते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 5 डिसमिल 2 डिसमिल पट्टे की बात कर रहे हैं, वो कंप्लीट कृषि योग्य एकड़ में सम्मानजनक जमीन की बात करते हैं। वो तो एक शुरुआत किया था उन्होंने। हाँ, बहुत सारे लोगों जगहों पे कब्जा नहीं मिल पाया। आज भी बगल का जिला है, आरपीएन सिंह यहाँ का बीजेपी का बड़ा नेता है, पहले कांग्रेस का था, अभी वो स्टेट है। यहाँ पे 150 लोगों का इंतखाब मेरे अभी ऑफिस में है कि किसी को 1 बीघा, किसी को 2 बीघे का पट्टा मिला है और 30 साल पहले 91 में मिला है और आज तक उनको कब्जा नहीं। वो सारी जमीनों पे कब्जा आरपीएन सिंह का, जो बीजेपी का नेता। तो हमारी सरकार भी तो रही है, हमें भी तो खोजना था, ऐसे लोगों को जेल में डालना था, लेकिन हमने नहीं डाला। तो कहीं ना कहीं तो ये हमारा फेल्योर रहा है, इसीलिए हमारा समाज कमजोर बन गया और हम भी उसी नीति पे काम करने लगे कि जितना गरीब बने रहेंगे उतना हमारा जयकार करेंगे। चलिए, ये तो आपका रोज था जो कई वर्षों से दबा हुआ है। और क्योंकि एक कार्यकर्ता जब जमीनी स्तर पर काम करता है और वो सामने सिद्ध होता हुआ ना दिखाई दे तो रोज स्वाभाविक है। अब आप मुझे बताएं, एजेएम का क्या आप एजेंडा लेकर चल रहे हैं? अम्बेडकर जन मोर्चा पिछले 3 सालों से लगभग हम लोग लगातार संघर्ष में है और जनहित के मुद्दों पर है, समाज के मुद्दों पे, चाहे छात्रवृत्ति का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, उसको बचाने के लिए हम लड़े हैं और मुख्यमंत्री को मजबूर किए हैं पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपए का जो शुल्क प्रतिपूर्ति सब जारी करने के लिए। अभी हम जो स्थानीय जो मुद्दे हैं, जो तमाम लोगों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, हमारे लोग मारे पीटे जाते हैं, उन सभी बेसिक मुद्दों पे हम लड़ रहे हैं। जो योजनाएं जनता तक नहीं पहुंचती, हम उन योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जमीन का मुद्दा अब हमारा मुख्य मुद्दा है। अब हम जमीन के मुद्दे पे लड़ना चाहते हैं। जमीन के मुद्दे पे हमने पिछले 17 दिसंबर को गोरखपुर में रैली किया था और 1 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे और उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार डरी और सरकार हिली। उसका परिणाम ये हुआ कि मेरा घर 17 दिसंबर को हमने रैली किया और 26 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरा पूरा घर सील करा दिया। 500 पुलिसकर्मियों को बुलडोजर तो नहीं लगाया? बुलडोजर नहीं लगाया, मेरा पूरा घर सील कर दिया। 500 पुलिसकर्मी अचानक मेरे घर पहुंचते हैं 26 दिसंबर को और मेरा घर यह करके सील किया जाता है कि निराला जी आप बताइए, आप रैली करते हैं, रैली के लिए आपके पास पैसा कहां से आया? सरकार की कुछ लायबिलिटी आप वो जमा नहीं क्यों नहीं किया? तो हमने पूछा भाई लायबिलिटी आपकी क्या है, हमें बताओ। तो नहीं ये बाद में बताया जाएगा, पहले आपका घर सील किया जाएगा। तो फिर हमारा घर अचानक, उनका प्लान था कि हम अटैक करेंगे, फिर वो हमारे ऊपर मुकदमे करेंगे, जेल करेंगे। बहरहाल और भी जद्दोजहद हुआ, हमने कहा ठीक है आप घर सील करो, हमारा घर ले नहीं पाओगे। फिर हम 26 को हमारा घर सील होता है, 2 जनवरी को हाई कोर्ट खुलता है। मैं उस बीच में कोर्ट बंद था, मैं हाई कोर्ट जाता हूँ, फिर हाई कोर्ट के जज ने मेरा घर रिलीज किया। फिर मैं आके 10 दिन के बाद अपने घर में फिर दाखिल होता हूँ, तो मेरा घर सील किया। और उसके बाद हमको डराने में नहीं कामयाब हुए तो हमारे जो संगठन के जो मुख्य पदाधिकारी, उनके घर पे भी लगातार उन्होंने पुलिस का छापा मरवाया। सीमा गौतम के घर 12 बजे रात को सैकड़ों पुलिसकर्मी जाके छापा मारते हैं और कहते हैं आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो पुलिसिया उत्पीड़न भी खूब किया गया है, लेकिन हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादे हैं, हम डरते नहीं, हम लड़ेंगे। गोरखपुर में है आप और बाबा की सरकार है, तो खुलकर बाबा के खिलाफ आप बोलते हैं, तो घर क्यों नहीं सील करेंगे वो आपका? बाबा के खिलाफ का ही सवाल नहीं है, ये हमारे अधिकार का सवाल है। हम किसी का मकान गिराना नहीं चाहते हैं। हमारी जो बरसों से झोपड़ी आबाद नहीं हुई है, हम अपनी झोपड़ी को आबाद करना चाहते हैं। अगर हमने अपना अधिकार मांग लिया और किसी को नागवार लगता है तो लग जाए, कोई कितना भी बड़ा ताकतवर होगा, पर हम अपने समाज की बात जरूर करेंगे। और अम्बेडकर जन मोर्चा पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक ताकत है और हम लड़ रहे हैं। और देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि अम्बेडकर जन मोर्चा का जो कार्य क्षेत्र है वो पूर्वांचल है और पूर्वांचल के जो आसपास के मंडल है, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, आजमगढ़, अभी हम इन मंडलों में काम कर रहे हैं। और इस मंडल पे पूरा काम करने के बाद हम प्रदेश के और छोर पे भी देखेंगे, बाकी देश में। वैसे अम्बेडकर जन मोर्चा देश के 10 स्टेटों में हमारी संगठन भी खड़ा हो चुका है और उत्तर प्रदेश के अंदर हम 55 जिलों में एकदम मजबूत हमारा संगठन खड़ा हो चुका है। 2024 में चुनाव है, आने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं पार्टी की आपकी? 2024 का चुनाव हम लड़ेंगे। विधानसभा का चुनाव 2022 भी हम लड़े थे। हमने अपने अम्बेडकर जन मोर्चा के संगठन की तरफ से 4 लोगों को प्रत्याशी भी बनाया था। अभी हम पिछला मेयर का इलेक्शन गोरखपुर में सीमा गौतम जी को हम लड़ाए थे। और लोकसभा की जो हमारी तैयारी है, 2024 का लोकसभा, बांसगांव लोकसभा है हमारी,
मैं खुद बांसगांव लोकसभा से कैंडिडेट रहूंगा। बाकी अन्य जो लोकसभा क्षेत्र हैं हम लोग उस पे एनालिसिस कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं। उन सीटों पर भी हम कैंडिडेट उतारेंगे, हम चुनावी मैदान में खुल के रहेंगे और हम जवाब भी बनेंगे। तो साथियों, आप थे श्रवण कुमार निराला और बड़ी बेबाकी से इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। खासकर बसपा से जो संबंधित सवाल हैं, मुझे लगता है कि आप सभी लोग उसके ऊपर फोकस जरूर करेंगे और क्या राय आपकी बनती है, क्या आपका विचार है उस पूरे मामले पर। जैसा कि आरोप लगे हैं, पूर्व के कद्दावर नेता आरोप लगाते रहे और आज श्रवण कुमार निराला जी ने भी खुलकर आरोप लगाए हैं कि जितने भी साल वो बहन जी के साथ रहे, माने बहन जी ने एक बार भी समाज की आवाज उठाने की बात नहीं की। सिर्फ ये कहा कि वहां से कितने आए हैं, कहां से कितने लाने हैं, वहां से क्यों इतने नहीं पहुंचे हैं। तो खुलकर आरोप लगाए हैं क्योंकि वो स्वयं बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई वर्ष उन्होंने बसपा में काम किया है। तो अंदर का आदमी ही अंदर की बात जानता है। आपको क्या कहना है इस पूरे साक्षात्कार के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।